हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड्स, हरियाणा राज्य से सरकारी शिक्षकों की बम्पर भर्ती का एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें सैलरी वगैरह आपको पर मंथ मिलेगी 60,000 के अराउंड। और मिनिमम एज आपकी है 18 साल, मैक्सिमम एज आपकी है 42 साल। तो इसमें टोटल पोस्ट देखा जाए तो 3069 पोस्ट है आपकी, तो काफ़ी अच्छी संख्या में इसमें वैकेंसी है। और बाकी आगे की डिटेल हम वीडियो में चेक कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है hpsc.gov.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो ये जो सबसे पहला वाला पॉइंट है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टाइजमेंट 18 to 37 ऑफ 2024 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर। तो 2 कैडर से ये रिक्रूटमेंट आई है। तो सबसे पहले आपको इसी पॉइंट्स पर क्लिक करना होगा। हमने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको मेंशन किया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2024। तो यहां पर आप देख सकते हैं साइड में, राइट साइड में ये 3 लाइंस आप देख रहे होंगे, ये वाली। तो ये 3 लाइंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट का एक सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा और इसके सामने पीडीएफ बनी हुई है। तो आपको इसी पीडीएफ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, तो एडवर्टाइजमेंट। तो यह आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और जहां पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट मेंशन की गई है और सभी के लिए अप्लाई करने के लिए अलग अलग लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2024 पीजीटी बायोलॉजी के लिए है और ये हरियाणा कैडर से है और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है। इसी प्रकार से पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करने का लिंक ठीक सामने आपको दिया गया है। और स्क्रॉल करके नीचे करते जाएंगे तो जो भी सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारे सब्जेक्ट आपको स्क्रॉल करके नीचे आते रहेंगे। तो आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके जो है अप्लाई कर सकते हैं उस सब्जेक्ट के लिए। बाकी सभी की डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिस भी पोस्ट के बारे में आप चेक करना चाहते हैं। और यहाँ पे हरियाणा कैडर से भी रिक्रूटमेंट है और मेवात कैडर से भी, और कुछ जो पोस्ट हैं वो हरियाणा और मेवात दोनों कैडर से हैं। जैसे पीजीटी इकोनॉमिक्स की आप देखेंगे तो ये हरियाणा और मेवात दोनों कैडर से है। जो पीजीटी कॉमर्स के लिए है वो ओनली हरियाणा कैडर से है। पीजीटी केमिस्ट्री की जो है वो हरियाणा कैडर से है। और इसी प्रकार से और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आप देखेंगे पीजीटी फाइन आर्ट्स की जो है वो हरियाणा और मेवात दोनों कैडर से है। पीजीटी इंग्लिश की हरियाणा कैडर से है। तो इसी प्रकार से जो है आपके सामने पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट ओपन हो जाएगी और अप्लाई करने के लिए इसके ठीक सामने मेंशन किया गया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकेंगे। तो आइए चलकर आगे की डिटेल भी चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार से अप्लाई करना है और क्वालिफ़िकेशन वगैरह कंडीशन क्या है अप्लाई करने की। है जो कि जारी किया गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, ब्लॉक बी सेक्टर 4 पंचकुला की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट आया है और पब्लिकेशन की डेट है 23 जुलाई 2024। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 18 to 37 ऑफ 2024। तो 18 से लेके 37 तक ये टोटल एडवर्टाइजमेंट है अलग अलग पोस्ट के लिए। और ये देख लेते हैं हम। फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर रजिस्टर ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर, 2 कैडर से है ये। अब सारी गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ऑनलाइन आपको इसमें एप्लीकेशन करना होगा। तो किस प्रकार से आपको इसमें एप्लीकेशन करना उसके बारे में यहाँ सारी डिटेल दे दी गई है। पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे आपको सारी डिटेल बता दी गई है। तो आपको किस प्रकार से आवेदन वगैरह इसमें करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन और उसके लिए आपको यहाँ पर विज़िट करना होगा डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, और वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दिया गया है। बाकी आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी वुड बी क्रिएटेड एंड कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय यूजिंग द लॉगिन आईडी। तो पहले जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको एक आईडी मिल जाएगी, उसी के थ्रू आपको जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको करना है इसमें। बाकी सारी की डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी गई है किस प्रकार से आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे करना होगा। और
बाकी सारी और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करें, सारी डिटेल खुद से भी पढ़ें, उसके बाद ही आवेदन करें। तो चलिए देख लेते हैं। जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है आपकी, वो स्टार्ट हुई है 23 जुलाई 2024 से, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है। 2 कैडर से ये रिक्रूटमेंट है, हरियाणा कैडर और मेवात कैडर। बाकी एप्लीकेशन आप जो मतलब नोटिस आपका जारी किया गया है वो 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। आवेदन आपके स्टार्ट हुए हैं 25 जुलाई 2024 से, और एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त 2024 है। कमीशन की वेबसाइट है आपकी www.hpsc.gov.in। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दी गई है, एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह क्या रहने वाली है इसके लिए, और कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो हाउ टू अप्लाई का इसमें सेक्शन दिया गया है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। डिटेल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द अबव मेंशन वेबसाइट। नो अदर मीन्स या मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहीं से जाके आपको आवेदन करना है। लिंक आपके सामने मिल जाएगा, मैंने अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया था उसी प्रकार से आपको आवेदन करना है, और किसी मोड के द्वारा आपको एप्लीकेशन नहीं करनी है। बाकी लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड, तो लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त 2024 है एप्लीकेशन करने की, शाम के 5 बजे तक। और बाकी जो भी कैंडिडेट जो ई एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको इशू कर दिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट इसमें आपका कंडक्ट कराया जाएगा, तो उससे पहले आपको एडमिट कार्ड वगैरह जो है वेबसाइट पर ही आपको अपलोड वहाँ पे मतलब अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहीं से आपको जो है डाउनलोड वगैरह करना है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, यहीं पर जाकर आपको ई एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना है। बाकी और किसी मोड के द्वारा ई एडमिट कार्ड आपको नहीं भेजा जाएगा। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है, अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप जो है कॉल भी कर सकते हैं। बाकी ईमेल आईडी भी दी गई है, तो यहाँ पर भी आप जो है मेल वगैरह करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और बाकी नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बिफ्रिकेशन ऑफ द पोस्ट, तो इसमें सारी डिटेल जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी गई है, और अलग अलग पोस्ट है। तो ये हम देख लेते हैं, काफ़ी छोटा है इसमें। और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे सीरियल वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 18, 19, 20, 21, 22। तो ये आपको सीरियल वाइज यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर पोस्ट वाइज दिए गए हैं। पोस्ट हमारी है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, फाइन आर्ट्स है, जियोग्राफी है, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस है, और मैथमेटिक्स है, और म्यूज़िक है, फिज़िकल एजुकेशन है, फ़िज़िक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशोलॉजी है, उर्दू है, पंजाबी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। और 3069 पोस्ट है आपकी टोटल, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे सभी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। साथ में यहाँ पे कैडर भी मेंशन किया गया है, तो हरियाणा कैडर और मेवात कैडर 2 अलग अलग कैडर हैं। तो यहाँ पे कैडर भी उनके सामने जो है मेंशन कर दिया गया है। तो आप जिस कैडर में अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी। और बाकी आगे देख लेते हैं। एब्रीविएशन यूज़ करना होगा आपको जनरल और इन रिज़र्व के लिए, यहाँ पे बता दिया गया है तो किस प्रकार से एब्रीविएशन यूज़ होगा। और बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैट्रिक विद हिंदी एंड संस्कृत, और यानी 10+2 आपने क्वालिफाई किया हो, और हिंदी या संस्कृत आपके पास हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो, या मास्टर डिग्री विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाई हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो HTET आपने क्वालिफाई किया हुआ हो तो ही आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई किया हो। किसी भी स्टेट का अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है, या फिर आपने हरियाणा राज्य का टेट क्वालिफाई किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और आपका अच्छा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं।
और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर वेरियस पोस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज एंड एडवर्टाइजमेंट वाइज। तो अब ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। पीजीटी बायोलॉजी के लिए है, इसमें आपने एमएससी किया हो जियोलॉजी या बोटैनी या बायोसाइंस या बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या प्लांट साइकोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस। तो काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें आपने किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी वगैरह 50% अंकों के साथ किया हो, साथ ही आपने बीएड वगैरह किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपने एमएससी किया हो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री के साथ 50% अंकों के साथ और बीएड क्वालिफाई हो। पीजीटी कॉमर्स के लिए आपने एमकॉम किया हो विद अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ 50% अंक आपके होने चाहिए, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। और बाकी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए हम देख सकते हैं आपने इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह में मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। पीजीटी इंग्लिश के लिए आपने इंग्लिश में मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ और बीएड क्वालिफाई किया हो। पीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए आपने फाइन आर्ट्स में मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ और बीएड क्वालिफाई किया हो। पीजीटी जियोग्राफी के लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो जियोग्राफी में 50% अंकों के साथ और बीएड क्वालिफाई किया हो। पीजीटी हिंदी के लिए आपने हिंदी में मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ और बीएड क्वालिफाई किया हो तो आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपने हिस्ट्री में मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ और बीएड आपका क्वालिफाई हो। पीजीटी होम साइंस के लिए आपने एमएससी किया हो होम साइंस से 50% अंकों के साथ और बीएड क्वालिफाई किया हो। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपने एमए या एमएससी मैथमेटिक्स से या अप्लाइड मैथमेटिक्स से 50% अंकों के साथ किया हो तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हुआ हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, साथ में आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। पीजीटी म्यूज़िक के लिए आपने म्यूज़िक में मास्टर डिग्री किया हो। पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन के लिए आपने फ़िज़िकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री किया हो या एमपीएड वगैरह 50% अंकों के साथ या बीपीएड वगैरह भी किया है या डीपीएड भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। पीजीटी फिज़िक्स के लिए आपने एमएससी किया हो फिज़िक्स, अप्लाइड फिज़िक्स या न्यूक्लियर फिज़िक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस वगैरह में 50% अंकों के साथ तो भी एलिजिबल हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एमए किया हो पॉलिटिकल साइंस में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 50% अंकों के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इसी प्रकार से जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे सभी की क्वालिफ़िकेशन मेंशन कर दी गई है। तो आप जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 14 अगस्त 2024। इससे पहले पहले आप आवेदन कर दें ताकि समय पर आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाए। और बाकी इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो जो भी कैंडिडेट उसमें क्वालिफ़ाई होंगे उन्हें इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है तो उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दे दी गई है। एमसीक्यू टाइप आपका पेपर होगा, 100 नंबर टोटल यहाँ पे रखा गया है और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है 2 घंटे का। टोटल मार्क्स आपका 100 नंबर का है और सभी जो क्वेश्चन होंगे वो इक्वल मार्क्स के होंगे। बाकी यहाँ पर जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे तो 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसी में से आपको जो है जो भी ऑप्शन सही हो उस पर आपको क्लिक करना होगा। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी होगी 0.25 डिडक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी एक कंडीशन और है यहाँ पे, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स तो इनका जो एग्ज़ाम होगा वो ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा इनका पेपर। बाकी जो आपका कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट्स है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूज़िक, फ़िज़िकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, इनका जो पेपर होगा वो आपको बायलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। और बाकी जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी तो ये अपनी लैंग्वेज भाषा में ही आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको लैंग्वेज के बारे में भी बता दिया गया है। और बाकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका होगा, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का है, टोटल मार्क्स 150 होगा।
और बाकी सारी डिटेल यहाँ पे आप देख लें। उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा, तो जो इंटरव्यू की वेटेज है वो 12.5% यहाँ पे रखी जाएगी। उसी के आधार पर आपकी फाइनली मेरिट तैयार होगी। इंटरव्यू एंड विवा वॉक टेस्ट होगा। सैलरी वगैरह इसमें आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो तो आपको 47,600 रुपये पे की जाएगी। उसके बाद ये आपकी जो है हर साल इंक्रीमेंट होगा सैलरी में, और लास्ट में आपको जो है 1,51,000 रुपये सैलरी समथिंग आपको मिलेगी। और उसके साथ आपको प्लस अलाउंस वगैरह भी आपको टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। बाकी जो भी रूल्स वगैरह है हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल पॉलिसी का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन किया जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन, नेशनलिटी आप इंडियन होने चाहिए, किस प्रकार से इसमें रखा गया। बाकी एज लिमिट वगैरह है, मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 42 साल है। एज वगैरह में आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अगर हरियाणा राज्य के एससी कैंडिडेट हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन, हरियाणा के बैकवर्ड क्लास से कैंडिडेट हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा। बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन, उसके बाद भी आपको +5 ईयर का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन इसमें ऐड किया गया है। विडो वगैरह हैं तो भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अनमैरिड वूमेन हैं तो भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। बाकी काफ़ी लंबी पीडीएफ है, फिर भी जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इसमें डिस्कस कर लेंगे हम। फिर भी आप अप्लाई करने से पहले एक बार खुद से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें और उसके बाद अप्लाई करें। हो सकता है मुझसे कोई पॉइंट्स छूट गया हो तो आप वो कवर कर लें। बाकी अगर आप रिज़र्वेशन का बेनिफिट चाहते हैं, अगर आप हरियाणा राज्य के हैं और बेनिफिट चाहते हैं रिज़र्वेशन का, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी हैं, तो आपके पास हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, जो कि आपको मेंशन करना होगा। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं है तो भी आप उसको रेडी कर लें। बाकी यहाँ पे सारी कंडीशन दे दी गई हैं, वो आप देख लें। में आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चलेगा, तो आपके पास होना चाहिए। बाकी नीचे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज क्या रहने वाली है। तो फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी, तो जो जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 1,000 रुपये फ़ीस चार्ज है, और बैकवर्ड क्लास से जो कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट उनके लिए भी 1,000 रुपये फ़ीस है, और जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 1,000 रुपये फ़ीस है। अदर स्टेट के जो मेल कैंडिडेट हैं वो ऑल कैटेगरी के हैं तो 1,000 रुपये फ़ीस चार्ज है। बाकी जनरल कैटेगरी के अगर फीमेल कैंडिडेट हैं और हरियाणा राज्य के हैं तो 250 रुपये फ़ीस चार्ज है। फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, सभी कैटेगरी के महिला कैंडिडेट हैं तो 250 रुपये फ़ीस चार्ज है। और अगर मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं एससी, बीसीए, बीसीबी, ईएसएम कैटेगरी के या हरियाणा राज्य के, हरियाणा राज्य के जो भी जितने भी कैंडिडेट एससी, बीसीए, बीसीबी, ईएसएम मेल और फीमेल, उनके लिए 250 रुपये फ़ीस है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फ़ीस चार्ज यहाँ पे नहीं रखा गया है। फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी और किसी मोड के द्वारा आपको फ़ीस वगैरह सबमिट नहीं करनी है। और एप्लीकेशन आपको किस प्रकार से करनी है उसके बारे में यहाँ पे सभी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसके रिगार्डिंग। तो आप जो है अप्लाई करने से पहले सभी डिटेल को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं जब आप एप्लीकेशन करेंगे, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, तो आप ये देख लें। तो अप्लाई करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, सारी तैयारी कर लें, उसके बाद आप एप्लीकेशन करें। बाकी अगर आप कहीं पर एम्प्लॉई हैं हरियाणा गवर्नमेंट में तो आपको उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह भी शो करना होगा।
फ्रेंड्स इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, बाकी आप सिलेबस वगैरह खुद से चेक कर लें। पूरा सिलेबस भी इसमें आपको दिया गया है, ये सारा सिलेबस आप खुद से चेक कर लें और सारा जो एडवर्टाइजमेंट है सारी डिटेल खुद से पढ़ने के बाद ही आप एप्लीकेशन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।